गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्हाट टू डू इन लॉकडाउन 2.0। जो ये लॉकडाउन है ये 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हमें अब 19 दिन और मिले हैं और हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए जो हमने लास्ट 21 डेज में करा है और अब इस नेक्स्ट 21 डेज में। तो मैं आप सबके आगे ही पर्सपेक्टिव रखना चाहूँगा कि एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, एज एन प्रोफेशनल पर्सन और बिजनेसमैन हमें क्या करना चाहिए और एज ए पेरेंट्स हमारी ड्यूटी क्या बनती है। तो सबके लिए एक क्रक्स की बात स्टार्टिंग में मैं कह दूं कि हमें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए जैसे कि हम नॉर्मली बिहेव करते हैं। मीन्स स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने पढ़ाई के लिए फोकस करना चाहिए। प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन को अपने बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में सोचना चाहिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। और पेरेंट्स स्पेशली मदर्स, दे आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब। और पेरेंट्स के लिए सिर्फ यही सजेशन है कि वो अपने मदर्स के लिए कि वो अपने बच्चों को अपने स्किल्स सिखाएं और काफ़ी मैनर्स सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एज ए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स को इस टाइम फ्रेम में क्या करना चाहिए, इस टाइम फ्रेम में स्टूडेंट को ये मूवमेंट को कैपिटलाइज करना चाहिए कि आप अपने घर पर रहकर पढ़ रहे हैं, आपको स्कूल से भी होमवर्क्स मिल रहे हैं, स्कूल से भी। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको एक्सक्यूजेस नहीं बनाने। प्लस यहाँ मैं आपको अपने एक फ्रेंड की स्टोरी शेयर करूंगा कि जब भी वो स्कूल से छुट्टी लेता था तो वो क्या करता था और उनके पेरेंट्स क्या करते थे। अगर वो कभी बिना किसी कारण के अगर वो छुट्टी लेता था और जैसे कि उसे कोई बुखार नहीं है या कोई और चीज नहीं है, तो उसके पेरेंट्स कहते थे कि आपको 2 o'clock तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स उस फ्रेंड को होमवर्क देते थे लास्ट डे की डायरी को देखकर। और 2 o'clock तक तो वो उसे नॉर्मल ऐसे कहते थे कि जैसे कि आप स्कूल में ही गए हो और आपको पढ़ना है। और देन उसके बाद 2 hours का रेस्ट लेने के बाद 4 o'clock वो उसे फिर होमवर्क देते थे और पढ़ाते थे। कहने का सिंपल सा वे है, स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपका स्कूल अभी भी लग रहा है, आप फ्री नहीं हुए हैं। और आप ये सब जो आप मोबाइल पर, टिकटॉक पर या पबजी और ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। और जिसने अपना ये यूथ का पीरियड नहीं संभाला तो वो कहाँ पहुंचेगा उसे। तो इसलिए आप सबको सोचना है कि हमें बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करना है। तो जैसे आपको स्कूल से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं आप उसको फॉलो करिए, आप अपने होमवर्क नोटबुक्स बनाइए और एक्सक्यूजेस देना बंद करिए। आप सबको बुक्स भी नियर बाय बुक सेलर से अवेलेबल हो सकती हैं अगर आपको पता हो। प्लस आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने पेरेंट्स का भी साथ दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले समझें कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी ये लॉकडाउन ओवर होगा तो सबसे लास्ट में ही स्कूल्स ओपन होंगे। तो इसलिए आप ये समझिए कि क्या पता ये लॉकडाउन 30 जून तक भी जाए तो आप इतने टाइम क्या नहीं पढ़ेंगे। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। आप सभी जो भी बोर्ड्स टू क्लास में है, 10th और +2 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो और ज़्यादा फोकस से पढ़ना चाहिए। प्लस उन्हें आने जाने का टाइम और काफ़ी टाइम उनका सेव हो गया तो उसे कैपिटलाइज करना चाहिए इस मोमेंट में और अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो अब मैं एज ए प्रोफेशनल्स और एज ए बिजनेसमैन को सिंपल सा ही बताना चाहूँगा कि अब इस लॉकडाउन में हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने घर पर ही प्रोफेशनल्स के लिए कि हमें अपने घर पर ही अपना बिजन रूम सेटअप करना चाहिए जिसमें हम जैसे हम नॉर्मली बिहेव करते थे वैसे ही हम उसमें अपने रूम में प्रॉपर ऑफिस बनाएं, अपने स्किल सीखें, अपनी नॉलेज को अपडेट करें, इनोवेटिव बने और अपने घर से ही हम अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस पर सीखें। प्लस जो बिजनेसमैन है वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए कहीं ना कहीं एक मेन क्वेश्चन ये बना हुआ है कि अब आने वाले टाइम में कि उनकी जो उधार है वो पैसे वापस नहीं आएंगे। इस तरह का माइंड में एक सेट बना हुआ है कि अब लोग ज्यादा एक्सक्यूजेस लेंगे पेमेंट देने के। तो हम क्यों ना सोचें कि हम एक दूसरे के डेटर और क्रेडिटर ही तो हैं।
क्यों ना हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को लें कि इस टाइम अगर जिसके पास भी सरप्लस फंड्स पड़े हैं और उन्होंने किसी के पैसे देने हैं तो वो उसको क्लियर करें। तो यहाँ मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा कि कैसे अगर हम पेमेंट्स करते हैं अपने क्रेडिटर्स की तो हमें कैसे बेनिफिट होगा। तो एक पर्सन एक होटल में, गांव के एक होटल में रूम बुक करने गया और उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिसेप्शन पर 500 रुपीज का नोट रखा और वो ऊपर रूम देखने चले गए। रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कि हमें 500 रुपीज की इनकम अर्न हो गया और रिसेप्शन से जो मैनेजर था वो भागा और जहाँ से वो मीट या जो भी खरीदते थे तो वहां पर उसने उसकी पेमेंट कर दी 500 रुपये। जैसे ही मीट वाले को पेमेंट मिली तो मीट वाले ने देखा कि जो उनका भेड़ बकरियां जो बकरी थी या मुर्गी पालन था उसके लिए जहाँ से वो दाना या चारा लेकर आते थे तो वो उसको पेमेंट करने के लिए चला गया, तो उसने उनको पेमेंट दी 500 रुपीज। और नेक्स्ट क्या हुआ, जो वो जहाँ से वो दाना लेकर आता था, दाना वाला होटल में आकर क्या करता था, खाना खाता था। और दाना वाला होटल में आया और उसने आकर कहा मैनेजर से कि ये 500 रुपये लो और ये मैं अपना उधार चुकाता हूँ। और जैसे ही उन्होंने 500 रुपये दिए और ऊपर से वो जो पर्सन स्टेयर्स पर चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर रूम्स देखने गया हुआ था वो वापस आया और उसने कहा कि मुझे कोई भी रूम पसंद नहीं आया और मैं अपने 500 रुपीज वापस लेकर जा रहा हूँ। तो आप सबने देखा कि यहाँ डबल एंट्री कंप्लीट हुई, हम एक दूसरे के क्रेडिटर्स और डेटर्स हैं। तो मेरी यही राय रहेगी बिजनेसमैन से कि अगर वो सेटल करना चाहें, अगर उनको सब कुछ इफ एंड बट्स सोचने के बाद, तो उनको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट देनी चाहिए। और जब ये कॉन्फिडेंस बनेगा तो सभी की पेमेंट्स डन हो जाएंगी और कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। प्लस जो बिजनेसमैन असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनसे एक ही राय है कि इस मूवमेंट को वो कैपिटलाइज ना करें। अगर अपना मिनिमम मार्जिन रखकर भी वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो उन्हें वो बेचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आना चाहिए। अब लास्ट में मैं सबसे लास्ट में पेरेंट्स और स्पेशली मदर्स के लिए क्या मेरी राय रहेगी। पेरेंट्स को सबसे पहले, मदर्स को अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ फोकस करना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई करें, प्लस बच्चे नए स्किल सीखें और उनको कुकिंग सिखाई जा सकती है। प्लस वो अपने साथ, मदर्स अपने साथ अपने बच्चों को काम बांट कर दें ताकि वो रेस्ट ले सकें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हमें सीखते रहना चाहिए और हमें घर पर बने रहना चाहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और हर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें उत्साह दिखाना चाहिए और प्रभु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए जिससे हमें हर कार्य में सिद्धि मिले। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप इस लॉकडाउन को कोई हॉलीडेज मत समझिए, आप इसे नॉर्मल समझिए और कोशिश करिए कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन सेटअप करिए। और बहुत हो गया आपने मोबाइल चला लिया, बहुत आपने गेम्स खेल ली, बहुत आपने वेब सीरीज देख ली, अब आपको अपनी नॉर्मल रूटीन क्रिएट करनी आनी चाहिए। बी इनोवेटिव इन क्रिएटिंग दैट रूटीन। यहीं पर आप सबसे एक लास्ट में एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक किसान ने देखा कि उसने जैसे ही उसकी फसल बनकर तैयार हुई तो उसी टाइम ही तेज आंधी तूफान चलने लगा और बारिश होने लगी और बहुत सारा बवंडर सा बनने लगा। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान को कहा कि ये जो आप आंधी तूफान चलाते हो जब मेरी फसल पक चुकी होती है, मैं इससे तंग आ चुका हूँ, आप मुझे पावर दो कि मैं अपनी फसल को उगाने में सक्षम हूँ। तो भगवान ने कहा कि लो, आपको पावर दी जाती है। और भगवान ने क्या करा, वो पावर दी। किसान को जब भी बारिश की जरूरत होती, किसान वर्षा करवा लेता, अगर किसान को धूप की जरूरत होती तो धूप आ जाती। मीन्स किसान ने जो फसल है उसको सभी जो फैसिलिटीज हैं वो सभी नॉर्मल फैसिलिटीज दी और कभी भी आंधी तूफान या कुछ भी नहीं हुआ। तो किसान बहुत खुश हुआ, उसकी फसल बिल्कुल पक कर तैयार होने वाली थी। और जब जाकर किसान ने उस फसल में देखा कि उस फसल में तो दाना ही नहीं है,
मीन्स उसमें सब कुछ है लेकिन दाना नहीं है, और फिर वो पछताया और फिर वो रोया और उसने फिर भगवान को याद करा कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने तो हमेशा ही क्या करा, मीन्स जब बारिश जरूरत थी तब बारिश करी, जब अ, धूप की जरूरत थी तब धूप करी। तो भगवान ने कहा कि जब मैं आंधी तूफान चलाता था तो ये जो फसल है ये अपनी जड़ें मजबूत कर लेती थी, और जड़ें मजबूत करने से ये धरती की तरफ जाती थी, और इसमें धरती से इनको क्या मिलता था, रस मिलता था, और जिससे इनके जो दाना है वो बनता था। लेकिन आपने क्या करा, आपने सारी परिस्थितियां सम रखी, मीन्स कोई भी कठिनाई नहीं दी, और इसकी वजह से यहाँ पर आपका दाना नहीं हुआ। तो ये जो परिस्थिति हमारी कोविड-19 की वजह से चल रही है, तो ये हमारी भगवान की तरफ से आंधी तूफान चलाया हुआ है, जिसमें हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है और अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग बनाए रखना है, और हमें इसको सभी को मिलकर ये फेस करनी है, कोविड-19 से लड़ाई। और हम हमेशा एकजुट होकर रहें। प्लस मैं आपको लास्ट में एक ही कहूँगा कि हम वी कैन एंड वी विल सर्टेनली, हम इससे बाहर निकलेंगे और इसका हम उपाय ढूंढेंगे। प्लस हमें इस लॉकडाउन और इस कोविड-19 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्लस हमें इससे सीख लेते हुए आगे भी लाइफ में फोकस्ड रहना है। और सभी से ही आपको एक लास्ट राय यही है कि हमें अपनी नीयत और नीति में कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए। हमें नीयत और नीति से ही काम करना चाहिए, और हमें सभी को एज ए नॉर्मल ही बिहेव करना चाहिए। और नॉर्मली हमें घर रहकर, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि घर रहकर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो लास्ट वर्ड्स, वी कैन एंड वी विल स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू so much.